हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे भी बिहार के लोग नहीं बच पा रहे हैं। अगर प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सरकारी आपदाएं आ रही हैं, ये सरकारी आपदाएं तो हैं, ये रेलवे का फेलियर तो है। तो ऐसी आपदाओं से भी और सरकारी आपदाओं से भी और प्राकृतिक आपदाओं से भी पूरा बिहार त्राहिमाम मचा हुआ। बिहार के अंदर चारों तरफ से लोग लाचार हो गए। आखिरी समय पर 10,000 रुपए का मरहम जो लोगों के जख्मों पर लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की मेहरबानी रही है एनडीए गठबंधन को जिताने में और रेलवे का भी भरपूर सहयोग रहा है। इसके साथ साथ एसआईआर का विशेष कृपा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनावी मैदान है, एक रण की भूमि होती है और रण की भूमि में जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो वहां पे एक को तो हारना होता ही है। तो बात ये नहीं है कि एक की हार हुई है तो दिक्कत है ना, हारना तो ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल खत्म। दिक्कत यह है, बिल्कुल खत्म भी नहीं, जब हार हुई है तो उसको वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि हार भी बेईमानी से हुई है और बेईमानी जो आपको नजर आ रही है, एसआईआर तो है ही साथ साथ, और जो आपका चुनाव आयोग की जो संदिग्ध भूमिका है वो तो है ही। आपके जो 10,000 रुपए हैं उन्होंने भी काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की तमाम ऐसी वक्तव्य और शादाब रिजवी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि हमारा बेटा 1,000 रुपये महीने का नहीं देता, नीतीश बाबू ने 10,000 रुपये दिए और आगे को भी मिलेंगे, तो हमारे बेटे से भी अच्छा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। यही तो किया इन्होंने, बेरोजगार कर दिया एक तरफ तो युवाओं को, एक तरफ तो युवाओं से रोजगार छीन लिए, एक तरफ लोगों से उनका राशन छीन लिया, एक तरफ बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया, एक तरफ अस्पतालों की व्यवस्था बेकार करके इन्होंने लोगों से उपचार का भी हक अधिकार छीन रखा है। तो जब किसी व्यक्ति को कुछ मिल ही नहीं रहा है, पहले तो सब कुछ छीन लिया और सब कुछ छीनने के बाद एक वो कहावत है गांव देहात की कि डूबते को तो तिनके का सहारा बहुत होता है। तो जब एक व्यक्ति डूब चुका है, अब वो चारों तरफ से 20 साल में डबल इंजन की सरकार ना तो उनके बच्चों को काम पर लगा पाई, और ये जो महिलाएं बता रही हैं कि हमारे बच्चे तो 1,000 रुपये महीना भी नहीं दे पाते हैं, तो वो तारीफ मत समझिए उस आप सरकार की, आप उसके पीछे पीछे की कहानी देखिए कि उनके बच्चों को इतना लाचार कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये महिला 10,000 रुपये जो देने की नीतीश बाबू की तारीफ कर रही हैं, ये एक तरफ पूरे इस समाज को आईना भी दिखा रही हैं कि इस देश के नौजवानों का हाल इस सरकार ने 20 साल में ऐसा कर दिया कि 1,000 रुपये कमाने पर भी उनके बच्चे जो हैं उनको ले जाकर के दे रहे हैं, तो उनके माँ बाप ताना दे रहे हैं कि भाई तुम करते क्या हो। अब वो बच्चे करें क्या जब उनके पास करने के लिए रोजगार नहीं है, करने के लिए उनके पास नौकरी नहीं है, और सरकारी जितने पद हैं वो सब खाली पड़े हैं, सरकार उनको कहीं लगा नहीं रही है। प्राइवेट जो है वो काम करने के लिए बिहार के अंदर कोई उद्योग धंधे नहीं हो पा रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। आखिर करें तो करें क्या। तो इसलिए वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो भाई साहब ने, यानी हमारे जो सुशासन बाबू हैं नीतीश बाबू, उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए, हमें तो बड़ी मदद मिली। तो एक तरफ उनसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको छीनने का काम इस सरकार ने किया है। ये बड़ा सुनियोजित तरीके से हुआ है, ये कोई एकदम से नहीं हो गया बिहार के अंदर के कोई उन्होंने तिलस्मी छड़ी उसके ऊपर घुमा दी, कोई जादुई छड़ी उसके ऊपर घुमा दी और ये सारा काम हो गया। 20 साल से लगातार मेहनत चल रही है कि किस तरीके से इन लोगों को पहले लाचार किया जाए, इन लोगों को मजबूर किया जाए और आखिरी समय पर मरहम लगा दिया जाए। क्योंकि अगर किसी के अंदर दर्द है, किसी के जख्म के अंदर टीस है, और अगर कोई व्यक्ति लास्ट टाइम उस पर मरहम लगा दे, तो सबसे बड़ा मसीहा तो हमें वही नजर आएगा, भले ही उसी व्यक्ति ने हमें जख्म दिए हों, एक मुद्दत हो गई हो जख्म देते देते, लेकिन अगर आखिर में वो दर्द से कर्राहते हुए लोगों पर जख्म देने वाला ही बना मसीहा। बिल्कुल। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि जो व्यक्ति तमाम जख्म देने के बाद कर्राहते हुए लोगों का के अगर जख्मों पर जरा सा मरहम लगा दे तो वही मसीहा नजर आता है। और यही इस चुनाव में हुआ। नीतीश बाबू ने वही गेम खेल दिया कि बहुत सारे लोगों को पहले तो लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया, नौकरियां खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, पेपर लीक के मामले नहीं रोक पाए, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी, वहां का पलायन नहीं रोक पाए, लोग बाग मजबूर होते रहे, ट्रेनों से आए तो उनकी दुर्घटनाएं हो गई। अगर वो कुंभ के मेले में, कुंभ के जो महापर्व के अंदर, महास्नान के अंदर अगर वो डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे महाकुंभ में, तो वहां पे भी उनको मौत का सामना देखना पड़ रहा था। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे भी बिहार के लोग नहीं बच पा रहे हैं। अगर प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सरकारी आपदाएं आ रही हैं, ये सरकारी आपदाएं तो हैं, ये रेलवे का फेलियर तो है। तो ऐसी आपदाओं से भी और सरकारी आपदाओं से भी और प्राकृतिक आपदाओं से भी पूरा बिहार त्राहिमाम मचा हुआ। बिहार के अंदर चारों तरफ से लोग लाचार हो गए। आखिरी समय पर 10,000 रुपए का मरहम जो लोगों के जख्मों पर लगा है वो काम कर गया। और उन्होंने ये सोचा, बस ना इधर देखा ना उधर देखा, आओ देखा ना ताओ देखा। उन्होंने कहा कि अगर भाई हमारी अगर कोई इस परेशानी के समय में मदद करने आया है तो वो तो नीतीश बाबू है ना, तो नीतीश बाबू को ही काहे ना वोट दें।
ये हुआ है बिहार के अंदर। और बिहार के लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। ये बच्चे जिनके बारे में आप महिलाएं कह रही हैं, उन बच्चों के लिए ये बातें कर रही हैं, इस तरीके का वक्तव्य दे रही हैं कि हमारे बच्चे हमें 1,000 रुपये नहीं दे पाए, लेकिन ये नहीं सोच रही कि इन बच्चों का क्या होगा। क्या सिर्फ इनसे आप 1,000 रुपये की तवक्को करती रहेंगी जिंदगी भर? क्या आपको सिर्फ इनसे 1,000 रुपये का ही सिर्फ लालच है? आपको ये नहीं पता कि ये बच्चे सरकारी नौकरियों पर होने चाहिए थे, इन बच्चों को अच्छे रोजगार मिलने चाहिए थे, इन बच्चों के हाथ में कोई अपने एक बढ़िया बिजनेस होने चाहिए थे, बढ़िया कारोबार होने चाहिए थे। ये बच्चे मुस्तकबिल होना चाहिए था, भविष्य होना चाहिए था प्रदेश का। ये बच्चे पलायन को रोकने वाले अपने आप में सोल्जर बनने चाहिए थे। ये बच्चे आर्मी में होने चाहिए थे, ये बच्चे पुलिस में तैनात होने चाहिए थे, ये बच्चे शिक्षक होने चाहिए थे। लेकिन देखिए आप महिलाओं की वीडियो, आप ही बता रहे हैं कि वो कह रही हैं कि 1,000 रुपये हमारे बेटे नहीं दे पाए और नीतीश बाबू ने 10,000 रुपये दे दिए। तो महिलाओं को भी, जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि आप लालच में मत आइए। ये जो राशन का लालच है, इस राशन के पीछे जो शासन छुपा हुआ है, ये जो राशन के चंगुल में फंसा करके पूरा शासन हथियाए बैठे हैं, उस चाल को भी समझना पड़ेगा। बिहार की जनता हो या किसी भी प्रदेश की जनता हो, हर प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को, हमारे समाज को, हमारे देश के गरीब असहाय वर्ग को ये जानना पड़ेगा कि ये लोग तुम्हें राशन में फंसा करके रखेंगे और शासन पर कब्जा कर लेंगे। ये लोग तुम्हें 1,000 रुपये तुम्हारे बच्चों को कमाने के लिए फंसा कर रखेंगे, मजबूर लाचार कर देंगे और बाद में 10,000 रुपये देकर तुम्हारा कीमती वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों की नौकरियां भी खत्म कर देंगे, उनका रोजगार भी खत्म कर देंगे। वो अगर मेहनत करेंगे तो पेपर लीक करा करके उनकी मेहनत पर भी पानी फेर देंगे। तो ये पानी फेरने का सिलसिला सरकार ने जो शुरू किया है, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेबाक जी।